नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। एक तरफ तो किसान का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन रोज जो किसान हैं अब ऊपर पहुंच गए हैं, यानी कि NH9 पर आ गए हैं। पहले नीचे थे, गाजीपुर बॉर्डर से अब ऊपर की साइड चले गए हैं, ऊपर भी बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीति की जो बात है वो भी अब धीरे धीरे निकल कर बाहर आती जा रही है, और उसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राशिद जी मौजूद हैं। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि इतने दिनों से किसान की बात नहीं, पर आज अचानक कैसे। सर, क्या लगता है, इतने दिनों से किसान थे, कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी, कहीं कांग्रेस कहा जा रहा है तो कभी कोई बसपा कह रहा है, पर आज समाजवादी पार्टी का आखिरकार कोई नेता दिखाई दिया, तो कारण क्या है? हम पिछले 6 दिन से कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं और हमारी टीम दिन में 3 दफ़ा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम के खाने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि जो ये लोग धरने पे बैठे हैं ये कोई ऐसे आदमी नहीं है, ये वो लोग हैं जो हम लोगों को खाना उपलब्ध कराते हैं। हमारा जीवन अगर किसी पे टिका है तो वो किसान पे टिका है। किसान अन्नदाता है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि धरती का सीना चीरकर उसको उसमें से फसल उगाने वाला का कोई अगर काम करता है तो वो किसान करता है। और आज देश की जो सरकार है, दिल्ली में बैठी सरकार, वो ये नहीं देख रही है कि आज यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली की जितने सीमा लगती हैं सब पे जो किसान भाई एक धरने के रूप में पिछले 10 दिन से बैठे हैं। मगर ये गूंगी बहरी सरकार जो केंद्र की है वो बिल्कुल ही सुध नहीं ले रही है। वो ये नहीं देख रही है कि किसान इतनी ठंड मर दिन रात बॉर्डर पे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पड़े हैं। वो लोग मखमल के गद्दों में सो रहे हैं और किसान खुले आसमान के नीचे इतनी सर्दी मर यहाँ पर है। हम समाजवादी पार्टी के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पिछले 6 दिन से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग आते रहेंगे जब तक ये धरना चलता रहेगा। और केंद्र की सरकार को इन किसान भाइयों की मांग को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो वो काला कानून उन्होंने किसानों पर थोपने का काम किया है, अगर वो काला कानून इन पे लागू हो गया तो मैं समझता हूँ कि किसान बिल्कुल धरती पर आ जाएगा, क्योंकि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों को इसका लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। और मेरा किसान भाइयों से ये कहना है कि किसान भाई अपनी इस मांग को इस सरकार से मनवा के ही रहेंगे, क्योंकि ये आंदोलन एक विशाल आंदोलन का रूप ले लेगा। ऐसे कहा जा रहा है कि राजनीति चमकाने के लिए ही हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि 2022 आने वाला है इसलिए राजनीति अपनी चमकाने के लिए यहाँ पर अब आने लग गई हो पार्टियाँ? जो ये किसान भाई बैठे हैं ये किसी जाति धर्म बिरादरी के नहीं है। किसान की सबसे बड़ी जाति है कि वो देश का अन्नदाता है। यहाँ पे जो किसान हैं वो सब बिरादरी के, सब जाति के। किसान का सिर्फ एक नारा है कि किसान किसान है बस। बात तो बहुत पहले से थी कानून की, ये बात तो बहुत पहले से चल रही थी, पर लागू तो अभी हुआ। तो इतनी टाइम से कहाँ थे किसान? उनको पता तो होगा कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, तो अब पार्टियाँ क्या इनको बरगलाने का काम कर रही हैं केवल? ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही किसानों को पता लगा, पूरे देश का किसान आज तराई तराई पर है और अभी तो ये किसान आंदोलन छिड़ा है। अगर इन लोगों ने ये मांग नहीं मानी तो ये बहुत बड़ा विशाल रूप लेगा और इस सरकार का पतन किसान ही करेगा, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। अगर वो पेट भरना जानता है तो वो कुर्सी पे से उतार के खींचना भी जानता है। तो आपने देखा, राशिद जी ने साफ तौर पर कह दिया कि राजनीति नहीं, केवल किसानों के लिए आए हैं और किसानों की मुद्दे को उठाते रहेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।